इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन की। ये जो आपका देखिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की हम लोग बात करेंगे, ईजियर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग अपने इसी डॉक्यूमेंट में और इसी फोल्डर में और एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पेज 4 करके क्रिएट करते हैं। पेज 4 डॉट एचटीएमएल करके ऐसे हम लोग क्रिएट करते हैं। और फिर इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हेड सेक्शन में टाइटल हेड, यहाँ पर टाइटल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एक आपने एक टेक्स्ट दिया और इसको अब पेज 4 को हमने ओपन किया तो ये हेलो स्टूडेंट्स करके टेक्स्ट आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी बोल्ड फॉर्मेट में हमें स्पेसिफाई करना है तो आप क्या करें कि आप यहाँ पर जो एक बी बी ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, तो अब जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज थोड़ा सा ये बोल्ड फॉर्मेट में ये अपीयर। दूसरी चीज क्या है, अंडरलाइन जो टैग है, अब इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल रूल एक ड्रॉ कर लेते हैं एचआर, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं। और यहाँ पर अंडरलाइन टैग से किसी भी चीज को अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हेलो, किसी भी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो ये अब आप यहाँ पर देखें हेलो, तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये अंडरलाइन इसके नीचे लाइन खींची है, ये अंडरलाइंड टेक्स्ट है। तो क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ यू टैग। और अगर किसी चीज को इटैलिसाइज करना है तो आपको आई टैग का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आई टैग है, आपने कंप्यूटर तो यहाँ पर देखिए ये चीज जो है इटैलिक टिल्ट होके अभी आपके सामने आ रही है। ये क्या है, ये आपका इटैली, आपने इसको इटैलिसाइज किया, इटैलिक में इसको लिखा। अब इन तीनों को एक ही टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे एक मैंने आप क्या किया, यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स ऐसे किया और इसको मैंने सबसे पहले बोल्ड में लिखा। तो और बोल्ड में लिखने पर ये आपका इस तरह से अपीयर हो रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ तो मैंने अंदर जो है नेस्टिंग मैं कर रहा हूँ डिफरेंट टैग्स की। तो मैंने यू इस तरह से अप्लाई किया तो अब ये बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी। आप यहाँ देखें बोल्ड भी है, अंडरलाइन। अब मैं इसको इटैलिसाइज भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसको अपने इटैलिसाइज, तो ये तीनों चीजों को ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन जो टैग्स हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपने कवर अप कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज का यूज मैं बता रहा हूँ, दैट इज द फॉन्ट टैग, जो कि आपके करिकुलम में दिया है। यहाँ देखिए फॉन्ट टैग, अभी बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो कुछ सेम नेचर
नेचर की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग थोड़ा पहले कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि फॉन्ट टैग जो है आज जो लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं वो HTML5 को सपोर्ट करते हैं। तो HTML5 में फॉन्ट टैग का यूज नहीं होता है, लेकिन HTML4 तक फॉन्ट टैग का यूज किया जा सकता है। जो ब्राउजर HTML4 को सपोर्ट करते हैं उसमें फॉन्ट टैग आराम से क्या कहते हैं आउटपुट्स देते हैं और उनका यूज किया जा सकता है। तो फॉन्ट टैग का क्या काम है वो हम आपको बताते हैं। फॉन्ट किसी भी आप किसी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने के काम में आते हैं। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट दिया, मैं हेलो अगेन, ये एक टेक्स्ट जिसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, इस तरह से हेलो अगेन करके ये आउटपुट आ रहा है हेलो। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका फॉन्ट टाइप बदल जाए। जैसे फॉन्ट मैं चाह रहा हूं कि पहले तो फॉन्ट का ओपनिंग टैग अप्लाई करते हैं और फॉन्ट का क्लोजिंग टैग। तो फॉन्ट का ये जो टाइप बदलने के लिए मैंने क्या किया, हम लोग फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फेस क्या है, इसमें हम फॉन्ट का टाइप स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने दे दिया वर्डाना, तो अब ये बाय डिफॉल्ट जो भी फॉन्ट था, लेकिन अब जब आप इसको रीलोड करोगे तो ये इसका जो टाइप है चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हुआ। ये अब वर्डाना स्टाइल का फॉन्ट है। ऐसे ही आप और भी करके देख सकते हो। कुरियर सॉरी, तो कुरियर फॉन्ट का आपने यूज किया तो ये देखो ये कुछ इस तरह से। तो ये फॉन्ट फेस फॉन्ट किस तरह का हो, है ना, वर्डाना हो, एरियल हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, फॉन्ट का क्या ब्रांड रहेगा, क्या मतलब क्या स्टाइल रहेगा, वो आप फॉन्ट फेस के जरिए स्पेसिफाई करते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि फॉन्ट का कलर, अगर आप फॉन्ट का कलर देना चाहते हो तो कलर एक एट्रीब्यूट है, रेड, है ना। तो फॉन्ट कलर अगर आप रेड करोगे तो ये फॉन्ट जो है वो आपका रेड है। इन केस कलर एट्रीब्यूट एक ऐसा फॉन्ट का एट्रीब्यूट है जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी आपका कलर वैल्यू को ले सकता है। जैसे मुझे कुछ एक कस्टम फॉन्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि यहाँ पर आप गूगल पे गए, आपने क्या किया, आपने लिखा हेक्साडेसिमल कोड्स ऑफ हेक्साडेसिमल कलर कोड्स, ऐसे आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए, आप आपको डिफरेंट कलर और उसकी हेक्साडेसिमल, जैसे मुझे ये पर्टिकुलर कलर जो है ये मुझे सही लगा, तो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली और मैंने इस हेक्साडेसिमल वैल्यू पे ऐसे कॉपी किया और और इस कलर का मैं चाह, तो ये जो कलर है इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर फॉन्ट के अंदर कलर में जाके इसको जो मैंने स्पेसिफाई किया, और यहाँ पर क्या है कि इस तरह से जो है आपका, और फिर इसका इसका आउटपुट जो है मैंने फिर से इसको यहाँ पर, तो ये देखिए हेलो अगेन, ये वही कलर आ गया जो जो हमने हेक्साडेसिमल में अभी हम लोगों ने देखा। हेक्साडेसिमल कलर कोड्स जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, तो ये इस कलर में ही आपका ये जो फॉन्ट का आउटपुट जो है ये अपीयर आपका हो गया। तो ये जो है इसको मतलब कि आपका जो कोई भी जो ये कलर जो है ये आप रेड ग्रीन ब्लू ऐसे स्पेसिफाई करके भी दे सकते हैं, और कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू भी अगर आप देते हैं तो भी ये वर्क करता है। अब आते हैं तीसरा एट्रीब्यूट, ये साइज के बारे में। साइज जो है, साइज की वैल्यू 1 से 7 के बीच में फ्लोट कर सकती है। तो आप अगर इसका साइज 6 देंगे, है ना, तो साइज क्या होगा, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, ऐसा इसमें हो सकता है। और अब क्या है कि अब अगर आप इसको 6 आपने दिया एंड फिर इसको ओपन किया पेज 4, तो ये देखिए कुछ 7 मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो 7 आप क्या करें, यहाँ 7
जो है आप इसको क्या है कि सॉरी, इसको आपने 7 यहाँ पर मैक्सिमम दिया। 7 से अगर 8 देंगे तो फिर ये 7 तक ही वर्क करेगा, ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो साइज इंक्रीज करना बंद कर देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आपका जो है इसमें साइज जो है इंक्रीज करना बंद कर, ठीक है। तो 1 to 7 ये फ्लोट कर सकती है वैल्यू। और यहाँ पर आपने क्या किया, अब इसके इसके बारे में थोड़ा सा एट्रीब्यूट के बारे में, अगर ये जो एक मैंने कटिंग निकाली है इंटरनेट से, वो ये है कि कलर्स ऑफ फेस और साइज। और एक चीज और है, अगर आप +1 +2 या इस तरह से अगर आप देना चाहेंगे तो भी दिया जा सकता है। कि अगर आपने जैसे, आप ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम जाने हैं कि वैल्यू 7 होगी क्योंकि मैक्सिमम 7। अब अगर -2 करते हैं तो करंट वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो अब फॉन्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेटिव वे में भी आप वैल्यू को देते हो, है ना। -2, सॉरी, -2 अगर आप अप्लाई करोगे तो करंट जो बाय डिफॉल्ट जो होती है वैल्यू 3 है, और 3 से वैल्यू घट के 1 हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है 3 होती है और 1 हो जाएगी। अगर -2 अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 3 -2 मानी जाएगी, और +2 अप्लाई करेंगे तो 3 +2 मानी जाएगी, और इसका जो वेट होगा फॉन्ट का वो 5 माना जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव वैल्यू देने का ये प्रोविजन है। एक बार फिर से बता दूं कि बाय डिफॉल्ट किसी भी फॉन्ट की का साइज 3 होता है। अगर प्लस और माइनस फॉर्मेट में अगर आप साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिलेटिव साइज दे रहे हैं। अगर आपने +2 दिया तो इसका मतलब आपका किस तरह का फॉन्ट चाहते हैं, 3 + 2 चाहते हैं, ठीक है, मतलब 5 फॉन्ट का वेट होना चाहिए। और अगर -2 दिया तो 3 -2 अगर आपने बोला है तो 1 वेट होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे स्पेसिफाई कीजिए, जैसे आपने 6 आपको देना है तो ऐसे देना है, तो 6 दिया तो आपका इस तरह से ये फॉन्ट हो गया। और 6 को अगर रिलेटिव वे में देना है तो बाय डिफॉल्ट तो 3 होता है, 3 +3 करके दे देंगे तो 3 + 3 माना जाएगा। तो 3 + 3 भी 6 होगा, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप 4 देना चाहते हैं तो +1 करेंगे, या तो साइज इक्वल टू 4 दीजिए। और अगर रिलेटिव फॉर्मेट में देना है तो +1 कर दीजिए, +1 करेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वो रहता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इस तरह से आप फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट साइज, फेस और कलर के बारे में ये आपको जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये आपको दिया गया। अब यहीं पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और आगे की चीज़ें को बाद में देखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम है तो इसको व्हाट्सएप पे लिखें, हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर से भी इसको समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉन्ट में 3 एट्रीब्यूट होते हैं। फेस फॉन्ट के टाइप को बताता है, कलर क्या है उसके फॉन्ट का कलर बताता है, साइज 2 तरह से स्पेसिफाई किया जा सकता है। साइज की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 7 हो सकती है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देते हो तो उसी साइज का फॉन्ट अपीयर होगा। अगर आप रिलेटिव वैल्यू देते हो, जैसे +1 +2, तो बाय डिफॉल्ट किसी फॉन्ट का साइज 3 होता है। अगर आप रिलेटिव वैल्यू मतलब +1 देते हो तो इसका मतलब आप 4, 3 + 1 4 साइज का फॉन्ट चाहते हो। अगर -1 देते हो इसका मतलब 3 -1 2 साइज का फॉन्ट चाहते हो। ये चीज थोड़ा समझने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, है ना। यहाँ पे हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और फर्दर